ठीक है, देखो ये 7 नंबर है भाई, ये 1 नंबर बढ़ाते चलेंगे क्योंकि हमने नंबर गलत डाल रखी। अक्टूबर 2024 का पेपर है, ये पेपर सेकंड है, DMLT फर्स्ट ईयर है। फ्लैजेला इन बैक्टीरिया देम टू, फ्लैजेला जो रहते हैं उन बाल से निकले रहते हैं बैक्टीरिया, वो क्या काम करते हैं? रिप्रोडक्शन, बच्चे बनाते हैं वो, लोकोमोशन, चलने फिरने में काम करते हैं, टेकिंग न्यूट्रिशन, फूड पकड़ने में काम करते हैं, एडेसिव, चिपकने में काम करते हैं, तो वो क्या चलने फिरने में काम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट प्रोडक्ट फाउंड इन यूरिन, यूरिन में बेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? यूरिया होता है, सोडियम होता है, एमिनो एसिड, क्लोराइड। यूरिया जो है क्या बेस्ट प्रोडक्ट है, सोडियम तो बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, एमिनो एसिड भी। व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर की वैल्यू कितनी होती है? वो क्षारीय होता है, 7 के बराबर होता है, ना एसिड है ना बेस है, 7 से कम नहीं, 7 से ज़्यादा नहीं है, 7 से बहुत ज़्यादा नहीं। WBC विच रिलीज हेपेरिन एंड हिस्टामिन, कौन सी WBC हैं जो हेपेरिन रिलीज करती हैं और हिस्टामिन? बेसोफिल है जी, ठीक है ना। मास्ट सेल से हेपेरिन और हिस्टामिन रिलीज होते हैं, ठीक है ना। जब हम कहीं खुजा लेते हैं बहुत तेज़ से तो तुम देखो वो रेडनेस से हो जाती है और थोड़ा पानी सा आता है, पानी के बाद ब्लड भी आ सकता है, तो वहाँ पे समझ जाओ क्या है, हेपेरिन और हिस्टामिन रिलीज हो रहे हैं, ये समझ। ग्राम स्टेनिंग वाज डेवलप, ग्राम स्टेनिंग किसने खोजी थी, कब खोजी थी? 1884 में खोजी है, ठीक। ये तो हो गया 5 नंबर के MCQ। जेनेटिकली इंजीनियर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ट्रीट बायोमेडिकल वेस्ट, ये कह रहा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ट्रीट बायोमेडिकल वेस्ट। जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या वो बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट कर सकते हैं? तो ये सही है। ये डॉक्टर हु स्पेशलाइज, किडनी में स्पेशलिस्ट कोई डॉक्टर है तो उसको नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, तो ये सही बात है क्योंकि किडनी के अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं तो उसी के नाम पर नेफ्रोलॉजिस्ट बन गए। लुईस पास्चर वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज सॉलिड कल्चर मीडिया, तो ये बात सही है। लुईस पास्चर ने जो किया सबसे पहले सॉलिड मीडिया को खोजा था। आगे फिर रॉबर्ट कोच ने 1881 में लिक्विड कल्चर खोजा था, इसने सॉलिड कल्चर मीडिया, और रॉबर्ट कोच ने 1811 में लिक्विड मीडिया, तो याद रखना रॉबर्ट कोच के भी कभी ये पूछो लिक्विड मीडिया। आगे बोल रहा है द चॉकलेट विद इन चॉकलेट अगार प्रोड्यूस न्यूट्रिएंट फॉर बैक्टीरिया ग्रोथ, ये गलत बात है। ये चॉकलेट अगार जो है का सोलिडिफिकेशन करता है मीडिया का, ना कि खाना पीना देता बैक्टीरिया को। आयोडीन वाज द फर्स्ट वाइडली यूज एंटीबायोटिक एंड डिसइंफेक्टेंट, तो ये डिसइंफेक्टेंट तो है क्या है आयोडीन, लेकिन एंटीबायोटिक नहीं, तो इसलिए गलत होना चाहिए, यहाँ पर सही का निशान है, ठीक है। इसको तुम देख लेना और चाहे चेक कर लेना भाई, गलत हो सकता है। आगे आ जाओ खालिस्तान पर। द प्रोसेस ऑफ विच माइक्रोब्स टर्न ग्रुप जूस इनटू द वाइन कॉल्ड, जो प्रोसेस है किसकी, माइक्रोब्स की, टर्न ग्रेप है ये शायद अंगूर के द्वारा, अंगूर के जूस से शराब बनाने की, उसको क्या कहते हैं? वाइनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है ना। आगे लिखा फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं इसको। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट इज फाउंडेड इन स्मॉल सर्कुलर पीस ऑफ DNA ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड, ये कह रहा हूँ जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट है, मतलब एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही किसी बैक्टीरिया पर, तो क्यों नहीं काम कर रही? क्योंकि बैक्टीरिया का जो सर्कुलर गोल गोल भाग है किसका, DNA का, उसकी वजह से नहीं कर रहा, तो उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। ये फिल्टर फाउंड इन लेमिनर एयर फ्लो इज कॉल्ड, ये फिल्टर है जो पाया जाता है लेमिनर एयर फ्लो में, उसको क्या कहते हैं? HEPA फिल्टर। हाई एफिशिएंसी, और यार समझ भूल गया मैं क्या है, हाई H का मतलब हाई है, E से एफिशिएंसी, P से पता नहीं यार क्या, पता ना, याद नहीं यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये। बस जहाँ पर दवाई वगैरह बनती है, मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी, उनमें ये बहुत लगे रहते हैं, ठीक है ना। ए सबस्टांस दैट हैज़ pH 2 वुड बी, वो क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। जितना ज़्यादा pH कम उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना ज़्यादा pH ज़्यादा उतना स्ट्रॉन्ग बेस, ये ध्यान रखना, ठीक है। और 7 के आसपास है तो वो वीक में माने जाएंगे, चाहे वो बेस हो चाहे वो एसिड हो। आगे अगार इज यूज फॉर सोलिडिफिकेशन कल्चर मीडिया ऑन विच बैक्टीरिया आर ग्रो, जिसमें कि बैक्टीरिया ग्रो करते हैं उसको, वो क्या है? अगार है, तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगार से 2 क्वेश्चन आ गए, ध्यान रखना। एक तो ये आ गया, ठीक है ना, अगार क्या सोलिडिफिकेशन कल्चर करता है। अरे देखो एक यहाँ चॉकलेट अगार विद इन द प्रोड्यूस द बैक्टीरिया ग्रोथ, न्यूट्रिएंट का काम करता है, तो ये गलत बता रही है, ठीक है ना। न्यूट्रिएंट का काम न करके
क्या करता है, सोलिडिफाई कल्चर करता है। तो यहाँ से भी इसको कुछ तो जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी होगी तो इस क्वेश्चन का आंसर इन दोनों का यहीं पे मिल जाता है उसको, ठीक है ना। अब चलो चलते हैं किस पे, हम शॉर्ट क्वेश्चनों पर चलते हैं। ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर, वाइट ब्लड सेल का कैंसर, सार्वभौमिक सावधान, यूनिवर्सल प्रिकॉशन बोलते हैं इसको। कल्चर मीडिया फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए कल्चर मीडिया बताना। प्रिंसिपल बताना किसका, सेंट्रीफ्यूगेशन का, अपकेंद्रिक बल जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये इसमें यूज होता है। लीशमान स्टेनिंग फॉर ब्लड स्मीयर, लीशमान स्टेनिंग बतानी ब्लड स्मीयर के लिए। ये स्टेनिंग तो सारी पता होनी चाहिए तुम्हें, H&E स्टेनिंग, पास स्टेनिंग, Z-N स्टेनिंग, अल्बर्ट स्टेनिंग, कई सारी स्टेनिंग है, ये सब पढ़ी होनी चाहिए भाई। लीशमान स्टेनिंग फॉर ब्लड स्मीयर। फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, फिजिकल का मतलब है भाई जो हम किसी इंस्ट्रूमेंट से यूज करते हो, ठीक है, फिजिकल चीज़ लगा रहे हैं उसको। जैसे एक नेचुरल स्टरलाइजेशन धूप की किरणों से, एक स्टीम बार उसका केमिकल स्टरलाइजेशन हो जाएगा जिसमें रसायन किसी इंस्ट्रूमेंट पे लगाते हैं, तो एक फिजिकल होगा, ठीक है, कई सारे रहते हैं। अब लोगों को क्वेश्चन बताया, डिस्क्राइब LFT लीवर फंक्शन टेस्ट बताने। गिव डिटेल अबाउट एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट के बारे में बतानी। राइट अबाउट एसिड फास्ट स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग के बारे में बतानी। इसको Z-N स्टेनिंग भी बोलते हैं, बहुत ईजी, एक बार पढ़ लोगे याद हो जाएगी। एक्सप्लेन कोआगुलेशन डिसऑर्डर इन डिटेल, एक्सप्लेन करना कोआगुलेशन डिसऑर्डर, ब्लड क्यों नहीं जम रहा है उसके बारे में बतानी डिटेल में। राइट डाउन इंस्ट्रूमेंट यूज इन हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी में यूज होने वाले क्या है जो इक्विपमेंट है, उपकरण है, उनके बारे में बतानी। जैसे सेल काउंटर होगा, माइक्रोस्कोप हो गई, और जी क्या है, सेंट्रीफ्यूज होगा, वो बहुत सारी मशीन रहती है, सब लिख देना। डिस्क्राइब एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग, प्रोड्यूस इन डिटेल, प्रोसीजर इन डिटेल। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग बताना, प्रोसीजर इन डिटेल में बताना, ठीक है ना। ये पढ़ लो, देख लो भैया, ठीक। वीडियो बंद करते हैं भाई, अब कल बात करेंगे, ठीक। सब्सक्राइब कर दो यार मेरे चैनल को, तुमसे बस इतनी रिक्वेस्ट है।